And welcome to IM Voice Digital News। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। याद शहदा। जी हाँ, आज बरोज़ हफ्ता मस्जिद असगरी जॉनसन मार्केट बैंगलोर में एक ताज़ियाती मजलिस मुनक़िद की गई, जिसमें काउंसलर जनरल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हिज एक्सेलेंसी महदी शाहरुखी ने शिरकत की। कर्नाटका के मशहूर मारूफ मुस्लिम तंजीमों ने इस ताज़ियाती मजलिस में अपने दुख और इस दुख की घड़ी में साथ रहने का इजहार किया है। आपको वाज़े रहे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सदर मोहतरम इब्राहिम रईसी और उनके काबीना के कई साथी हेलीकॉप्टर क्रैश में जा बहक हुए थे। आइए देखते हैं IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। रहमानिर्रहीम। ईरान के सदर डॉक्टर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी जो इंतकाल हुए, उनका आज एक ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ। उस सिलसिले में हैदराबाद के कौंसलेट जनरल यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने तासुरात का इजहार फरमाया। चूँकि सदर ईरान बहुत ही जामे शख्सियत और तमाम उम्मत के अफराद को जोड़ने की फ़िक्र, और आपने ये बताया था कि हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शन लगा दें, लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े होने की क़ुव्वत ताकत रखते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया था। चूँकि मैं भी ईरान जाके ख़ुद अपनी आँखों से देख कर आया हूँ, तो उस वजह से उनका इस तरह से शहीद हो जाना हमारे लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा अज़ीम सानिहा है। इस वक्त हम पूरे हमारे जितने भी ईरानी भाई हैं और हमारे शिया भाई हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं, सबको ताज़ियत पेश करते हैं। ये जो वाक़या पेश आया, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर साहब भी शहादत पा चुके हैं और उनके अलावा और भी बहुत सारे जो बहुत ही काबिल क़द्र थे। अल्लाह ये बताना चाहते हैं, किसी एक पर हमारी क़ुव्वत नहीं टिकी है, हम जिससे चाहे काम ले सकते हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की हिकमतें क्या हैं, मसलिहतें क्या हैं, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन चूँकि जो हमारे दरमियान में इत्तिहाद पैदा करने का एक अहम रोल उन्होंने अदा किया था और अदा कर रहे थे, और उनके चले जाने से हम सब के दिलों को बड़ी ठेस पहुंची है और यकीन भी नहीं आ रहा है कि अब डॉक्टर साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे, सदर साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनकी ख़बर को नूर से मुनव्वर फरमाए, और उनका जो मकसद था इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन फ़िल आलम, और इसी तरह वहाँ आगा साहब का जो मिशन है, अल्लाह उसको जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाए और तमाम आलम इस्लाम के ममालिक में इत्तिहाद पैदा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। From the tragic accident which claimed the lives of the President of Iran and Foreign Minister and their accompanies, the Iranian nation and government have been experiencing tough times. So the public affairs, the government issues have been back on the rail, fortunately, due to the instructions of Iranian constitution. The deputy of president, the first deputy, have been appointed as the interim head of a state, head of government, and the acting foreign minister took office. So we have been a nation who are doing better in tough times. During the crisis, the nation of Iran, the people of Iran are united, and we witnessed that during the mornings in the streets of Iran. Everybody
realize that Iranian issues and affairs back on the rail. Inshallah. For the last couple of days, we have received so many condolences and tributes and contributions from so many friends all over the world, officials and individuals. In India, the government of India showed their friendship and brothership and their historical relations with Iran. They stayed one day of mourning, state mourning, and they contributed in the functions. We are thankful to them. I personally received so many condolences, messages, statements. I thank each and everybody who stood with us in these difficult times. आज अंजुमन इमामिया की जानिब से ये ताज़ियती जलसा जो हम लोग अंजुमन इमामिया से मुनक़्क़िद किए हैं, उसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी जो ईरानियन काउंसिल जो हैदराबाद में मुक़ीम हैं उनको दावत दिए। उन्होंने हमारी दावत को कबूल करके यहाँ पर आए और तमाम मसलक के लोगों को जो है हमने दावत दी, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत किया। एक इत्तेहादी ताज़ियतनामा हम लोग गवर्नमेंट ऑफ ईरान को जो काउंसलेट के ज़रिए से जो है पहुँचाना चाहते थे। जिस दिन ये न्यूज़ आई उसी दिन से आलम इस्लाम में एक घबराहट महसूस हुई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फ़लस्तीन के मसले के अंदर कितना स्टैंड 57 मुल्कों में से एक मुल्क जो है पर्सनली इंटरेस्ट लेके पूरा फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ खड़ा रहा। इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी खड़े रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक प्रेसिडेंट के शहादत होने से पॉलिसीज़ बदल गई। ये तो आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने ईजाद किया है कि रमज़ान का आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा सारी दुनिया में मनाया जाए खुद के उन्वान से। मतलब जो है जब तक हमारा मस्जिद अक्सा खुद आज़ाद नहीं होएगा, ये हमारा प्रोसेशंस जुलूस सारी दुनिया में हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। वो यहूदियों के हाथ से हम लोगों को उससे आज़ाद करना है, वहाँ पर जाके नमाज को अदा करना है। और जो जुल्म हो रहा है आजकल तकरीबन 7-8 महीने पूरे होते जा रहे हैं, किसी में जुर्रत नहीं हुई कोई मुस्लिम मुमालिकात में हो या गैर मुस्लिम मुमालिकात में हो कि इसको रोके जाए। बट ईरान में जो है ख़ासकर रईस साहब जो है बहुत इसके पीछे मेहनत भी किए और कुछ हादिसात भी कराए। वो सब सारी दुनिया के आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मीडिया में जो भी आया है। बस इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग सिर्फ आज का जो जलसा है एक ताज़ियतनामे के तौर पे हमने मुनक़्क़िद किया था। इंशाअल्लाह हमारी इस ताज़ियत को ईरानी अवाम भी जो है कबूल करेगी और हमारे दिल से जो है अल्लाह इसको जो है मंजूर करे। हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी होगी तो इससे बड़ी हमारी खुशखबरी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।